बताओ सानिया, जल्दी बताओ। सिचुएशन नंबर बी जो लिखा है मैंने, उसमें क्या हुआ है? जल्दी जल्दी जल्दी। करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन। वैसा सानिया बताया नहीं हमको, तुम फिर डाउट रख के रखेगा मन में, फिर बताएगा नहीं, तो पहले ही बता रहा। कोमल तो राइट है, क्लियर एकदम। जल्दी 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 बताओ फटाफट। रीड करो मेरे साथ में, क्या लिखा हुआ है? अरे बोलो यार जल्दी। तो मैसेज चैट ही खत्म नहीं होता है लोग का। नहीं नहीं, हमको बताना पड़ेगा, हम क्यों समझाएगा, बताओ हमको क्या हुआ है, क्या लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, पहले ये बताओ। सिचुएशन नंबर बी में क्या दिखा हुआ दिख रहा है तुमको? जल्दी बताओ। $1 का प्राइस 76। डॉलर तो जानता ही नहीं, हमें डॉलर को किससे रिप्लेस करना है पहले मुझे बताओ। चॉकलेट। चॉकलेट। पहले थोड़ा सा जो स्मेल आता है ऐसे, जब मरेला मरेला आवाज निकालता है एकदम। बोलो अच्छे से। चॉकलेट। हाँ। पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए कितना रुपए दे रहा था आप? 76। अब कितना देना पड़ रहा है? 72। यानी कि पहले जब एक चॉकलेट खरीदना था अपने को, तब कितना रुपए देना पड़ा था? 76 देने से आपको एक चॉकलेट मिल रहा था। ठीक है, आज उसका 76 देना ही नहीं है आपको। ठीक है, अपना जो है 72 देने से ही अपने को वो चॉकलेट मिल जाएगा। यानी कि अपना रुपया का जो वैल्यू बढ़ गया ना यार, पहले 76 देना पड़ रहा था, आज जो है कंपैरिजन टू पहले, पहले आपको 76 देना पड़ रहा था और आज कितना देना पड़ रहा है आपको? 72। यानी कम देना पड़ रहा है यार। यानी कि आपका वैल्यू जो है वो बढ़ गया, रुपीस का वैल्यू जो है थोड़ा बढ़ गया है, डॉलर का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, चॉकलेट का वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया, अपना वैल्यू थोड़ा बढ़ गया। कि पहले को एक चॉकलेट खरीदने के लिए हमको 76 देना पड़ रहा था, आज उसी चॉकलेट को खरीदने के लिए 72 देना पड़ रहा है। यानी कि अपना वैल्यू जो है वो बढ़ गया है। जब अपना वैल्यू बढ़ता है, अपना बोले तो क्या? हाँ सानिया, अपना बोले तो क्या? अपना बोले तो क्या? कौन सा है अपना? हाँ, अपना क्या है? रुपीस। रुपीस। रुपीस का वैल्यू क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, बढ़िया श्रेयांश। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? करेंसी क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। ठीक है, एप्रिसिएशन। और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग? करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आया यहां तक सबको? क्लियर है यहां तक सब लोग? बताओ मेरे को, कैन वी मूव अहेड विद इट? बताओ। हाँ भैया। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्ड सुनते ही, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्ड सुनते ही अपने को क्या लगता है मुझे बताओ तो, कि थोड़ा नेगेटिव है या नहीं? बताओ। रुपीस का वैल्यू कम हो गया। रुपीस का वैल्यू कम हो रहा है, सही बात है। रुपीस का वैल्यू जब कम हो रहा है तो अपने को क्या लगता है कि अपने लिए थोड़ा नेगेटिव है या नहीं है? थोड़ा अपना नुकसान हो हाँ, रहा है या नहीं हो रहा है? लगता है ना अपने को हो रही। कि यार अपना वैल्यू कम हो रहा है, डॉलर के कंपैरिजन में अपना वैल्यू कम हो रहा है, अपने को तो महंगा पड़ रहा है हर चीज, तो अपने को लगता है कि है। तो कुछ हद तक बोल सकता है कि है। ठीक है, अपना नुकसान तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं करेंसी डेप्रिसिएशन अगर होता है ना, तो एक फायदा भी होता है। ठीक है, एक फायदा था बोला, करेंसी डेप्रिसिएशन में तो अपना वैल्यू कम हो रहा है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन में अपना फायदा कैसे होगा? एक बार देखते हैं किस तरीके से हम लोग को समझ में आएगा कि करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से आपका फायदा हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे पहले मेरे को रीड करने का है करेंसी डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, मेरे साथ संग संग में चलेगा ये चीज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू व्हाट? It refers to the decrease in the value of the domestic currency in terms of the foreign currency. ठीक है, मैं आप लोग को इसके बगल में करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन के बगल में ये वाला पार्ट लिखवाऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग लिखना है तो ये वाला आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, इस वाले केस में एग्जांपल नंबर ए, ठीक है, और इस वाले केस में एग्जांपल नंबर बी। ठीक है, बाद में भी लिख सकते हो और चाहे तो अभी लिख सकते हो, बाद में लिख लेना, चलो पहले बस समझ लो आप लोग। ठीक है, यानी अपना डॉलर रुपीस का वैल्यू जो है कम हो गया है इन कंपैरिजन टू डॉलर। ठीक है, रुपीस का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया है इन कंपैरिजन टू डॉलर। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है देखो। हाँ, करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या होता है? करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होता है? अपना वैल्यू क्या होता है? रुपये का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। बताओ मेरे को। ठीक है, यहाँ पे रुपीस का वैल्यू कम हो रहा है इन करेंसी डेप्रिसिएशन। कंफर्म करो, कंफर्म करते रहो। ठीक है, हाँ या हाँ? उस मतलब हाँ। क्या हुआ? रुपी क्या हो गया? सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू डॉलर। रुपी का वैल्यू क्या हो गया? सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू डॉलर। रुपी का वैल्यू थोड़ा कम हो गया ना। ठीक है,
यानी डॉलर क्या हो गया, डॉलर क्या हो गया यहाँ पे, डॉलर क्या हो गया, इसको देख रहे हैं आदमी को, डॉलर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। स्ट्रॉन्ग हुआ या नहीं हुआ डॉलर, डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ या नहीं हुआ, बताओ, डॉलर हाँ मजबूत हो गया, ठीक है, डॉलर जब मजबूत हुआ तब मुझे बताओ क्या मोर रुपी इज नीडेड टू बाय $1, ज्यादा रुपए चाहिए क्या आपने को $1 खरीदने के लिए, देखो तो ये एग्जांपल में पहला वाला एग्जांपल दिख रहा है, पहले $1 खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा था आपको 77, अभी उसी डॉलर को खरीदने के लिए कितना देना पड़ रहा है आपको 79। 79, यानी कि मेरे को ज्यादा रुपया चाहिए, पहले 77 देना पड़ रहा था, आज कितना देना पड़ रहा है 79, यानी कि 9। ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है टू बाय $1, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है क्या एकदम, बताओ ग्रिप में है बात अपना, हाँ सर देख ही लग रहा है कि सर पहला आपने ये बताया कि रुपये का वैल्यू कम हो गया है, यानी सर रुपया सस्ता हो गया है, डॉलर मजबूत हो गया है, और हमें ये दिखा कि सर आपको अब जो है क्योंकि डॉलर जो है मजबूत हो गया, रुपीस थोड़ा सा हल्का हो गया, तो हमें ज्यादा रुपया देना पड़ेगा उसी डॉलर को खरीदने के लिए, यानी कि ज्यादा रुपए देना पड़ेगा चॉकलेट को खरीदने के लिए, पहले 77 रुपीज में एक चॉकलेट मिल रहा था, आज हमको 79 रुपीज देना पड़ रहा है एक चॉकलेट का, ठीक है, तो चॉकलेट क्या हो गया, महंगा हो गया, अपना वैल्यू क्या हो गया, थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं हो गया एक बार के लिए मान लो, एक बार के लिए मान लो, ठीक है, मैं हो गया यूएस का बंदा, ठीक है, मान लो, मन में नहीं है पता है मेरे को, बट फिर भी मान लो एक बार के लिए मैं हो गया क्या, कहाँ का बंदा, मैं हो गया यूएस का बंदा, मैं क्या देखूंगा, देखो मैं यूएस का बंदा हूं, ठीक है, मैं इंडिया की तरफ देख रहा हूं अभी, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि यार पहले ना जब मेरे पास $1 था, ठीक है, व्हेन आई हैड $1, तो मुझे 77 रुपीज का सामान मिल रहा था, पिछले बार जब मैं आया था तो मुझे व्हेन आई gave $1 आई रिसीव्ड गुड्स ऑफ ₹77, और अब की बार व्हेन आई एम कमिंग उसी $1 से मेरे को 79 रुपीज का सामान मिल रहा है, मतलब पहले 77 रुपीज का सामान मिल रहा था और आज जो है 79 रुपीज का सामान मिल रहा है, मेरे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मैं कहां का हूं, मैं कहां का हूं, हम कहां का है अभी, यूएस का। यूएस का, मेरे लिए फायदा हो रहा है क्या, मेरे लिए फायदा हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही बोला, हो रहा है ना, मेरे लिए फायदा हो रहा है, क्योंकि हमको तो भैया $1 देना पड़ रहा है और सामान जो है $2 ज्यादा का मिल रहा है अभी, ठीक है, तो यानी कि मैं क्या सोचूंगा यार सस्ता पड़ रहा है हमको, तो वही $1 से ज्यादा सामान खरीदने का मौका मिल रहा है, ठीक है, तो मैं सामान क्या करूंगा, मैं सामान क्या करूंगा, यूएस का बंदा सामान क्या करेगा, क्या करेगा, इनको। खरीदेगा ना, खरीदेगा, हाँ। खरीदेगा, खरीदेगा, हम लोग करेंसी एप्रिसिएशन है करेंसी डेप्रिसिएशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, डोमेस्टिक करेंसी के डॉलर। पॉइंट डोमेस्टिक करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना हम लोग कि करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ या एप्रिसिएशन हुआ, तो जो यूएस का बंदा जो है, यूएस का बंदा क्या करेगा, करेंसी डेप्रिसिएशन का केस में क्या करेगा, वो सामान को क्या करेगा, खरीदेगा, अब सामान को जो खरीदेगा तो इंडिया वालों को क्या करना पड़ेगा, सामान को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। बेचना पड़ेगा ना, बेचना पड़ेगा, अब इंडिया का सामान बेचेगा तो उसको क्या बोलेगा हम लोग, जब बाहर का बंदा, एक्सपोर्ट। इंडिया ने बाहर का बंदा को सामान बेचा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोर्ट। यानी कि एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स जो है क्या, Increase. सर करेंसी डेप्रिसिएशन नेगेटिव तो है, अपना वैल्यू कम हो रहा है, बट उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट से क्या फायदा हो रहा है आपको कि देश में एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, Increase. इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो। ठीक है, और देखो कितना इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, कितना बार एग्जाम में आया हुआ देख लो आप लोग, सैंपल पेपर में भी इस बार पूछा हुआ था ये वाला, सीबीएसई सैंपल पेपर में, ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में, क्या आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट, मुझे बताओ, क्लियर है ये वाला पार्ट, क्लियर है यहाँ तक, बताओ मेरे को अच्छे से, चलो बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर एकदम अच्छे से, बोलो बोलो जल्दी बताओ, जल्दी कंफर्म करो, हाँ भैया। करेंसी एप्रिसिएशन में मुझे बताओ तो क्या हो रहा था, फिर अपन तुम लोग दोनों रीड कर लेना तुम लोग आराम से, करेंसी एप्रिसिएशन में क्या होगा, अपना वैल्यू क्या होगा, रुपीस का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, फॉरेन, फॉरेन करेंसी। रुपीस का वैल्यू जो है
that increases in comparison to foreign currency. चलो देखो अफेक्ट क्या होगा, देखो हाँ, रुपीस का वैल्यू क्या हो रहा है इस केस में, इंक्रीज, बढ़ रहा है, यानी रुपया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, महंगा हो गया इन कंपेयर टू डॉलर। ये डॉलर क्या हो गया, देखो तो डॉलर देखो तो, डॉलर को क्या हो गया, देख रहा है इसका बॉडी देख रहा है, डॉलर डॉलर क्या हो गया, हुआ हुआ डॉलर का वैल्यू कम हो गया, वीक हुआ क्या वो, हाँ ठीक है। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पहले $1 खरीदने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा था आपको, 76, और अभी कितना देना पड़ रहा है आपको, 72, यानी कम रुपए देना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है डॉलर को खरीदने के लिए, राइट। देखो लेस रुपी इज नीडेड टू बाय डॉलर, यानी कि पहले 76 देना पड़ रहा था, आज 72 देना पड़ रहा है, ठीक है। अब इंडिया का जो बंदा है वो क्या सोचेगा कि यार पहले ना मेरे को $1 खरीदने के लिए 76 रुपीज देना पड़ रहा था यार, अब तो वही सामान हमको 72 में मिल रहा है, सामान खरीद लेता है यार, सस्ता पड़ रहा है अपना बाहर का सामान। पहले सारा 76 रुपीज दे के ना $1 का सामान मिल रहा था अपने को, आज वही सामान जो है 72 में मिल रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो इंडिया का बंदा क्या सोचेगा, सामान मंगवाओ भाई, मंगवाओ बाहर से, मंगवाओ सामान। जब अपन बाहर से सामान मंगवाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट, इंक्रीज, यानी कि करेंसी एप्रिसिएशन। सुनने में तो बढ़िया लगता है कि करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है देश में, उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है कि देश में इंपोर्ट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो सुनने में तो खराब लगता है, पर उसका फायदा क्या होता है, एक्सपोर्ट्स देश में क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एक टॉपिक, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इसको यहाँ पर पार्ट को लिखवा देता हूँ अच्छे से आप लोग को। बुक में लिख लेना आप लोग, हाँ अपना, जिसके पास मेरा बोला बुक है। गीतिका समझ में आया, हाँ सर, पक्का, हाँ सर, झूठ बोल रहा है मतलब, समझ गया, नहीं समझ में आया, झूठ बोल रहा है ना, है ना गीतिका, आया सर, ये झूठ बोल रहा है। ये आप लोग पूरा चीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पार्ट है ना कि एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है, ये केस स्टडी बेस बना के पूछता है, ठीक है, कि इसकी ऐसा हुआ, देश में ऐसा हुआ तो इसको इंपोर्ट्स का क्या इम्पैक्ट आया, वैसे करके आपको पूछेगा कि एक्सपोर्ट्स का क्या इम्पैक्ट आया, इस टाइप से आपको पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। आप लोग ये वाला पार्ट लिख लेना, ठीक है, और करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डिप्रिसिएशन वाला पार्ट को रीड करना है अभी आप लोग को, ठीक है। ये डिफरेंस एक बार और, एक सेकंड में आप लोग को टाइम ले रहा हूँ खाली, ये मुझे बताओ, ये पढ़ाना है क्या मेरे को, डिफरेंस करेंसी डेप्रिसिएशन करेंसी एप्रिसिएशन का डिफरेंस पढ़ाना है क्या, हो जाएगा, जो पढ़ा है वही है, बताओ, ठीक है, क्लियर है यहां तक, मुझे बताओ।
हाँ यस भैया। सर। आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है, फॉर फॉरेन एक्सचेंज एटलीस्ट। एक सेकेंड, थोड़ा ये वाला पार्ट रीड करो एक बार।